नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि वो एजेंडा जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। वो सोच जो कि या तो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, या वो सोच जो कि एक एम्प्लॉय रखता है कि वो किस तरीके से मजीद पावर गेन कर सकता है या अपना एक डिजायर्ड आउटकम गेन कर सकता है। मिसाल के तौर पे प्रमोशन चाहिए, या फिर किसी इंसान ने एक सीट सीईओ की सीट पे एक इंसान को प्रमोशन चाहिए, वो इंसान मैनेजर है, पहले फाइनेंस मैनेजर है, उसे प्रमोशन चाहिए। तो ऐसा इंसान अपने जो माइंड सेट है उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाएगा, डिफरेंट लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, ग्रुप बनाएगा। तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से ज्यादा पावर गेन करने के लिए जो एजेंडा बनाया जाता है, स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स सोची जाती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल बिहेवियर इन वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? पॉलिटिकल बिहेवियर इन अ वर्क प्लेस, यानी काम करने की जगह पे जब हम पॉलिटिक्स को ले आएंगे, सियासत से काम लेने लगेंगे, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा पावर हासिल करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करने के लिए, आला ओहदा अचीव करने के लिए पॉलिटिक्स को अपनाते हैं। कुछ काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पॉलिटिक्स पॉजिटिव होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ पॉजिटिव इफेक्ट करती है, जबकि कुछ लोगों की पॉलिटिक्स या कुछ ग्रुप्स की पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के खिलाफ होती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के इम्पैक्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसी तरह कुछ एम्प्लॉयज का सोचना यह है या कुछ एम्प्लॉयज के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स हैं, यानी कि ऑफिस में किसने क्या कर दिया, किसकी प्रमोशन हो गई है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स की हद तक है, बल्कि कुछ उनके बजाय कुछ लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, करियर के लिए एक लैडर है, यानी कि किस तरीके से वो आगे जा सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं और प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। सीढ़ी है एक कामयाबी की तरफ। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझ के उसके नेगेटिव आउटकम्स को अगर कम किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव आउटकम्स को रिड्यूस किया जाए सिर्फ तभी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किस तरीके से कोई एचआर मैनेजर या कंपनी का मैनेजर नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के उन्हें कम कर सकता है। तो 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहचान के नेगेटिव जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है उसके नेगेटिव आउटकम्स को कम किया जा सकता है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग रीजंस फॉर पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी कंपनी में पॉलिटिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई है और किस वजह से हुई है, एम्प्लॉयज किस वजह से। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है 2 ग्रुप्स बन जाते हैं और उनके दरमियान पॉलिटिक्स हो जाती है। एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की राय एक दूसरे के खिलाफ होने से ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अब हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस रीजन की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर वो शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि कॉमन पॉलिटिकल बिहेवियर किन लोगों का है, यानी कि अगर कंपनी में 2 ग्रुप्स हैं तो उन दोनों ग्रुप्स में कौन लोग हैं जिनके आपस में कॉमन व्यूज हैं। फिर हमने वो स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है जिनकी मदद से हम इस पॉलिटिकल बिहेवियर को रिड्यूस कर सकें और उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान सुलह करवा सकें या उन दोनों ग्रुप्स को मैनेज कर सकें अच्छे तरीके से, ताकि उनके दरमियान जो कंपटीशन है उसका कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, बजाय इसके कि कंपनी को नुकसान हो, वो एक दूसरे के काम को इंटरप्ट करने की कोशिश करें। फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की क्यों जाती है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। गेनिंग पावर, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए, पावर ऑफ अटर्नी हासिल करने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव होने के लिए, दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने के लिए पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का ये भी फायदा हो सकता है कि वो मसले हल करने में मदद करे। जब हमें पता होगा कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिक्स का रीजन समझ के हम डिफरेंट डिस्प्यूट्स को, तनाज़ों को कम कर सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा अच्छे से गेन हो सकता है। जब एक इंसान का बिहेवियर पॉलिटिकल होगा, सियासी होगा, तो उससे वो अपने पर्सनल मफाद को ज्यादा तरजीह देगा, वो अपनी प्रमोशन के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज्यादा कोशिश करेगा,
या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, पावर कॉन्टैक्ट्स के लिए किया जा सकता है ताकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के बजाय अपने आप को ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। 5 मेजर टाइप्स हैं: सेल्फ प्रमोशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, फैक्शनलिज्म, गेट कीपिंग एंड टेरिटोरियलिज्म। सेल्फ प्रमोशन में कोई भी एम्प्लॉय अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरे एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि दूसरे एम्प्लॉयज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट है। वो सारा रिगार्ड या सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे किसी और एम्प्लॉय के आइडियाज़ उठा के, किसी और कोलीग के आइडियाज़ उठा के आप अपने बॉस को बता रहे हो और आप या फिर अपने तरीकों से या अपने कमेंट्स से दूसरों को लेट डाउन कर रहे हो, दूसरे को वर्कर्स की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स को कहा जाता है सेल्फ प्रमोशन। ऑफिस पॉलिटिक्स हमारे पास आ जाती है जब एक एम्प्लॉय का ग्रुप दूसरे एम्प्लॉय के ग्रुप के साथ मैनिपुलेशन करता है या प्रेशर डालता है, यानी कि वो लोग जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्सेस कर ले हम HR डिपार्टमेंट। हाई ऑफिशियल्स होते हैं, एक का काम है फाइनेंसेस देखना और दूसरे डिपार्टमेंट का काम है वर्कर्स हायर करना। अब अगर CEO की पोस्ट खाली हो चुकी है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग चाहेंगे फाइनेंस मैनेजर CEO बन जाए और HR डिपार्टमेंट के लोग चाहेंगे कि HR डिपार्टमेंट का जो हेड है वो CEO बन जाए। तो इससे टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी दो ग्रुप्स के दरमियान और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, मैनिपुलेशन होगी, एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अंडर एस्टिमेट करके पर्सनल या आपस में किसी एक डिपार्टमेंट के मफाद को देखा जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में ऑफिस में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स बन जाते हैं जिनके दरमियान मफाद आ जाता है, ज़ाती मफाद। थर्ड हमारे पास आ जाता है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म क्या होता है? डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने वाले या सेम टास्क परफॉर्म करने वाले लोग या सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोग स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और अपने गोल्स की बिना पे पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वर्कर्स एक साइड पे हो जाते हैं एम्प्लॉयर्स के खिलाफ, हायर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जब उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और उन्हें तनख्वाहें कम दी जाती हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये इनोवेटिव हो सकता है और डिफरेंट इश्यूज को हल करने के लिए हेल्प कर सकता है। जब लेबर यूनियन अपनी डिमांड्स रखेगी एम्प्लॉयर्स के सामने तो इससे निगोशिएशन के थ्रू डिफरेंट मसले हल हो सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इसके नुकसानात भी हो सकते हैं कि जब ग्रुप बन जाएंगे तो हो सकता है लेबर यूनियन और एम्प्लॉयर्स के दरमियान हाथापाई हो जाए या वो काम करना छोड़ दें। तो फैक्शनलिज्म कहते हैं ग्रुपिंग, कॉमन टास्क या कॉमन इंटरेस्ट की बिना पे ग्रुपिंग करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग क्या है कि वो हायर ऑफिशियल्स जो बड़े ओहदों पे तैनात हैं वो छोटे एम्प्लॉयज़ को या अपने से कम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को या नए एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को ब्लॉक कर देते हैं, पावर ब्लॉकेज लगा देते हैं, यानी कि अपनी अथॉरिटीज़ का नेगेटिव यूज़ करते हैं ताकि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके बराबरी में ना आ सकें, उन्हें चैलेंज ना कर सकें। इसे कहते हैं गेट कीपिंग। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो नए टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। टेरिटोरियलिज्म में क्या होता है? हमारे पास एक सर्टेन रोल की वजह से कोई भी एक्सट्रीम लेवल पे आ सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है ताकि उसका रोल या उसका टास्क कोई ना ले सके, उसकी अथॉरिटी उसके हाथों से कोई ना ले सके। मतलब अपने रोल या टास्क को वो अपनी एक अथॉरिटी समझ लेता है, अपनी मलकियत समझ लेता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा मैनेजर है जिससे एक प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से नहीं संभालने हो रहा, हम उसे कहते हैं वो दूसरे एम्प्लॉय को अपना प्रोजेक्ट दे दे, दूसरा प्रोजेक्ट हेड बनाते हैं तो वो रिफ्यूज कर देता है, वो अपना प्रोजेक्ट किसी और को सुपरवाइज नहीं करने देता क्योंकि उससे लगता है कि ऐसा करने से उसकी शान में किसी किस्म की कमी आ जाएगी या उसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स को टेरिटोरियलिज्म कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? इससे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान स्ट्रेस आ सकता है। अगर गेट कीपिंग होगी, मतलब हायर ऑफिशियल्स नए टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो क्या होगा कि लोगों में डर होगा। जो नए एम्प्लॉयज़ हैं या जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये डर होगा कि उनकी जॉब किसी भी टाइम जा सकती है। और इन पॉलिटिक्स पे गौर करते वक्त एम्प्लॉयज़ की अपनी जॉब के टुवर्ड जो कंसंट्रेशन या प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। इसके साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी कम हो सकती है। जब हायर ऑफिशियल्स आपके खिलाफ होंगे तो आपको डर होगा कि किसी भी टाइम आपकी जॉब जा सकती है और आप अपनी जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस का शिकार हो जाओगे, सेटिस्फाइड नहीं होगे। इसके साथ साथ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मिसकम्युनिकेशन होगी। जब
ग्रुपिंग हो जाएगी, पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, तो आपका जो मकसद है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है वो हाई एडमिनिस्ट्रेशन तक गलत पहुंचाया जाए। रिसेंटमेंट यानी कि डिफरेंट एम्प्लॉयज में नाराजगी होगी, जिसकी वजह से टीम वर्क या टीम बेस्ड टास्क परफॉर्म नहीं किए जा सकते। वेज टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, किन किन तरीकों में हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम उसका पॉजिटिव यूज कर सकें। सबसे पहले स्किल्स पे या स्किल बेस्ड पीपल पे, स्किल बेस्ड जॉब्स पे फोकस करना, उन्हें इम्प्रूव करना। जब हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे या फोकस करेंगे या दबाव डालेंगे कि एम्प्लॉयज़ के स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तो उन्हें पॉलिटिक्स करने का टाइम कम मिलेगा और वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होने की कोशिश करेंगे। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो हेड ऑफ द कंपनी है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लीडर है, वो ओपनली कम्युनिकेट करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करें। एम्पैथी, एम्प्लॉय की जगह पे खुद को रख के उस इशू को देखा जाए, एक दूसरे की जगह पे रख के उस इशू को देखा जाए कि किस तरीके से उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है और क्यों पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के दरमियान, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स कम हो और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कम हो। और लीडर को चाहिए कि वो मॉनिटर करे अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें या एक दूसरे की लाइफ पे कंसंट्रेट करें। जो आइडिया एक एम्प्लॉय हमें दे रहा है वो आया उसका अपना सेल्फ इन्वेंटेड है या वो उसने किसी और एम्प्लॉय का कॉपी किया है। और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हमें रखनी चाहिए टीम्स के लिए या नए एम्प्लॉयज़ के लिए, बजाय इसके कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो नए एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने का मौका ना दें।